नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में हम लोग बेसिक जो ज्योग्राफी इंडिया की, जिसमें कि इंडिया का किस जगह पे आपके वर्ल्ड में कहाँ पर है और इंडिया की पोजीशनिंग के साथ साथ इंडिया का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो पॉइंट है वो भी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके आने वाले एनडीए और जो भी आपके डिफेंस एग्जाम्स हैं उनमें काम आएगा। तो यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पर है, किस जगह पे है ना, ये बचपन से हम लोग सुनते आते होंगे, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो समझना बहुत ज़रूरी भी होता है। जैसे मैंने बोला कि पूरी पृथ्वी गोल है, तो भाई गोल जगह पे तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो सकती है ना। भाई मैंने बोला कि पृथ्वी अगर गोल है तो पृथ्वी असल में है कहाँ पर, तो हम बोलेंगे भाई सोलर सिस्टम में पृथ्वी है। सोलर सिस्टम में पृथ्वी है तो अच्छी बात है। हमने बोला कि भाई पृथ्वी में लैंड कहाँ पर है, कहाँ पर समुद्र है, फिर वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। फिर उस कॉन्टिनेंट में भारत किस कॉन्टिनेंट में है, क्या वो उत्तर में है, क्या वो पूर्व में है, क्या वो दक्षिण में है, क्या वो पश्चिम में है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का मैप नज़र आ रहा होगा और इस वर्ल्ड के मैप में आपको दिख रहा होगा कि वर्ल्ड के मैप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बीच में लाइन खींची गई है। ठीक है, एक बीच में क्या है, एक लाइन खींची गई है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, ये जो लाइन है असल में ये आपकी क्या है, ये आपकी है इक्वेटर है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड है, इक्वेटर एक प्रकार का क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है ना, और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, northern hemisphere, and the lower portion is called southern hemisphere. Okay, yes or no? ये पॉइंट क्लियर है, yes or no? ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ गया होगा कि भाई पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। इस बात से एक बात तो क्लियर होगी, अर्थ कौन सा हेमिस्फीयर में पड़ता है, सॉरी आपका जो इंडिया है वो कौन सा हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये पॉइंट क्लियर है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होगी कि हम लोग जो हैं वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। चलो ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो अगली बात पे चलते हैं और थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पृथ्वी को बीच से काट के दो भागों में बांटा जा सकता है, उसी प्रकार से पृथ्वी को इस प्रकार से भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आगे का जो भाग है, जो आगे का पोर्शन जो है, इस पोर्शन को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पीछे का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और इंडिया एक किसमें है, आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो हम बोलेंगे जो इंडिया है, इंडिया की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। पॉइंट क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना, इतना बिंदु क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर हमें इंडिया की पोजीशनिंग मिल गई है जो कि क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर की है। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को तो आगे बढ़े। अब इंडिया का ज्योग्राफी जानने के लिए ये तो मिनिमम पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की पोजीशनिंग क्या है। अभी हमें इंडिया की पोजीशनिंग क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इंडिया का मैप जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इंडिया का मैप कैसा है। ये रहा आपका इंडिया का मैप। ठीक है, ये रहा आपका इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इसकी पोजीशनिंग करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना तो हमें पता चली गया कि इंडिया का जो मैप है वह असल में
नदर्न हेमिस्फीयर का मैप है, ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, ये तो हमें पता चली गया, ठीक है। अब इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार नजर आ रहा है आपको, यस और नो? क्या आपको अंडमान निकोबार नजर आ रहा है यहाँ पर? एक मिनट, ठीक है, क्या है आपको अंडमान निकोबार नजर आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, आपको आ रहा है ना, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा है लद्दाख, यानी इंडिया अंडमान निकोबार से शुरू होता है, कहां तक जाता है? लद्दाख तक, है ना। ये पोर्शन आपको क्या है? लद्दाख का पोर्शन है, ओके। ठीक उसी प्रकार से आपको गुजरात नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा होगा? गुजरात नजर आ रहा होगा। और यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ये इंडिया क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है ना, क्या है? एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हमें इंडिया का एक्सटेंशन समझ में आ गया कि जो अंडमान निकोबार से लेकर आपका लद्दाख तक और आपका कहाँ से? गुजरात से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, बीच में आपका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, इतना क्लियर है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। क्योंकि जब तक आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर नहीं चलेंगे तब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा कि इंडिया की पोजीशनिंग कहाँ पर है, ठीक है। कितने लोग हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते हैं? बताइए, क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्ड है, ठीक है, अभी तक आपने देखा था। इस पे सिंपल सी भाषा है कि 0 डिग्री जो है, इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो प्राइम मेरिडियन है ये भी 0 डिग्री है, और प्राइम मेरिडियन भी क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और प्राइम मेरिडियन किस में बांट रहा है? वो भी बराबर भागों में बांट रहा है। ये इमेजनरी लाइन से, ये कैसे लाइन से? इमेजनरी लाइन से, इतना क्लियर है, यस और नो? अब जो 0 डिग्री आपका है, इस 0 डिग्री के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, इस 0 डिग्री के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं, तो लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर, लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। इन्हें क्या हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से लाइन पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन, जो कि पोल्स में जाके मर्ज आती हैं, लाइंस पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इतना क्लियर है, यस और नो? अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होते हैं जो किसी पोजीशन को बताते हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होते हैं जो क्या करते हैं? किसी पोजीशन को बताते हैं। आप जीपीएस का यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। जीपीएस में आप जब एक किसी जगह का एड्रेस डाल देते हैं तो आपने कभी महसूस किया कि असल में वो एड्रेस जब आप डालते हैं तो उससे हो क्या रहा है? हर जगह की अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। जिस जगह आप हैं वहां का भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, और जहां आपको जाना है वहां का भी क्या होगा? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा। तो इस जगह से इस जगह जाने में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो जीपीएस उस पोजीशन के साथ उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी क्या करता है? चेंज करता है, और तब जाके जो आप जहां जाने वाले हो उस जगह की पोजीशन को बताता है। तो बताता है दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, इधर भागो, उधर भागो, और लास्ट में आपको क्या कर लेता है? वहां पर पहुंचा देता है, इतना क्लियर है। इसीलिए किसी भी जगह की राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अब भारत का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकाला जाएगा, क्या इसमें किया जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अग्नि डिफेंस एकेडमी में आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे रखा है, और अपनी इंडियन ज्योग्राफी को आगे हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं। शुभम सर को दीजिए याद, मिलते हैं अगले वीडियो में।